भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र स्थित मकससपुर हरिजन टोला में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां 32 महिलाएं करीब 45 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गई। आरोप है कि स्थानीय महिला मीना देवी ने पेट्रोल पंप खोलने और नौकरी देने का झांसा देकर सभी से बैंक से लोन लेकर पैसे ले लिए। किसी ने 2 लाख तो किसी ने 4 लाख तक की रकम बिना किसी लिखित समझौते के सौंप दी। जब न पेट्रोल पंप खुला और न ही किसी को रोजगार मिला तो पीड़ित महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। न्याय की मांग को लेकर 1 दर्जन से अधिक महिलाएं एसएसपी कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक को अपनी आपबीती सुनाई। महिलाओं का कहना है कि वे अशिक्षित हैं और भरोसे में आकर ठगी का शिकार हो गई। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो पैसा दिए हैं उठा के हम लोग को बुड़बक बनाया है। पैसा दिए हैं उठा करके मीना देवी को। काहे दिए थे पैसा? काहे दिया, बोला कि आप बिजनेस करने देंगे, किसी पति को भी देंगे, आपको भी बिजनेस करने देंगे, पेट्रोल टंकी खोलेंगे। अच्छा, गरीब आदमी है, तुम लोग को घर ही में बिजनेस करने देंगे। हाँ। और पैसा हम लोग लालच में दे दिए। कितना पैसा दिए थे? पैसा दिए है 2 लाख रुपया करके उठा के दिए हैं। कहाँ से? बैंक से उठाए? बैंक से लोन। सभी महिलाएं 2 लाख दिए, खाली अकेले सभी तो 2 लाख सभी महिलाएं उठा के दिए हैं। बैंक से? वो भी दिए हैं, हाँ, बैंक से उठा के दिए। आप लोग को क्या बोले कि? हम लोग को बोला है कि देंगे बिजनेस करने के लिए, घर में पेट्रोल टंकी खोल रहे हैं भागलपुर में। पेट्रोल टंकी वो खोलेगी और बिजनेस आपको कैसे होगा, ये पूछे थे आप? पेट्रोल टंकी खोलेंगे, गाड़ी चलाने ड्राइवर है, गाड़ी चलवाएंगे, वहाँ पर देंगे गाड़ी चलाने के लिए। और बिजनेस घरे में जितना लेडीज है सबको घरे में बिजनेस करने देंगे, ऐसे बोला। तो हम लोग लालच में आए, पैसा दे दिए उनको उठा करके। अब वो किस्ती नहीं भर रहा है, बोला किस्ती भी भरेंगे, ऐसे बोला। और किस्ती कुछ दिन वो चलाई भी और फिर धीरे धीरे किस्ती चलाई या फिर बंद कर दिया किस्ती। 2 सालों तक। कितने महिलाएं हैं आप लोग? कितने महिलाएं आए? हम लोग तो 12। एक तो अंदाज बताइए नहीं। 13-14 आदमी। 13-14 ठो है। अच्छा। अभी 14 आदमी है, आधा आदमी आई, आधा आदमी आया। कहाँ से आप लोग आए हैं? घर मकससपुर हुआ, बैजानी फुलवड़िया। बैजानी फुलवड़िया से कहाँ आए हैं? यहाँ कहाँ आए? आईएसपी साहब पर आए। ये टोटल कितनी महिलाएं हैं जो उनसे पैसा दिया गया? टोटल 32 महिलाएं हैं। 32 महिलाओं से पैसा दिया है। पैसा दिए हैं उठा करके 32 महिला दिए हैं ना। तो अभी 12-13-14 महिला आए हैं। कोई घर में है, कोई नहीं है, कोई कमाने के लिए चल गया। जिनको आप लोग पैसा दिए वो महिला कहाँ है? 16 आदमी आई है। वो महिला घर में है। अच्छा, घर में है? हाँ, घर में है। तो वो बोला कि अब पीछे हम नहीं, अब पीछे हट रही है। अब तो आप लोग के पास कुछ साक्ष्य है कि उसको पैसा दिए हैं? हाँ है। क्या है साक्ष्य? उसको पैसा दिए हैं उठा करके, सब हम सब महिला सबूत हैं, उसको उठा के दिए हैं। अरे वो लिखित कुछ है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरिता देवी। सरिता श्वेता शाह अधिवक्ता हूँ मैं। और मामला ये है कि ये लोग लेडीज ये बाईपास थाना जगदीशपुर मकससपुर हरिजन टोला की ये लोग हैं। ये लोग जो है मतलब कि लोन का पैसा उठाई, जो लोन दिलाई है मीना देवी इन लोग को बहला फुसला करके ये लोग से 32 लोग से लगभग पैसा वो वापस ले ली। किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से मतलब कि 1.5 लाख, इस ढंग से सारा पैसा उठाई है। ये लालच दी है कि हम है ना पेट्रोल पंप खोलेंगे, आपके हस्बैंड जो बाहर काम करते हैं वो यही काम करेंगे, आप लोग को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और ब्याज का पैसा हम भरेंगे। सबसे वो कैश ले ली है, कुछ लिखा पढ़ी करके नहीं दी है, एक स्टाम्प पे सिर्फ वो दस्तखत करके दी है और कुछ नहीं किया। और ये लोग को कुछ नहीं की, साल भर से ये लोग परेशान है, न ब्याज का पैसा वो दी है न कुछ की है। और ये साल भर से बैंक वाला ये लोग को परेशान कर रहे हैं ब्याज का पैसा देने के लिए। ये लोग इतना परेशान हो गई तो पहले मैंने थाना को दिया एप्लीकेशन, थाना वाला कुछ नहीं सुना, घर पे गया देखी, बस वो लोग भाग गया। उसके बाद थाना वाला कुछ नहीं कहता। आज हम लोग एसपी के पास आए हैं मिलने के लिए। मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है सर, भीसी में है। क्या लगता है मैम, इन लोग का पैसा वापस होगा? इन लोग के पास देखिए, ये लोग गरीब आदमी है, न्याय तो इन लोग को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? अब देखिए, अब सर जो बोले फिर हम लोग उसी प्रोसेस पे काम करेंगे, नहीं तो फिर हम केस फाइल करेंगे कोर्ट में। आपका परिचय? जी, मैं श्वेता शाह अधिवक्ता सिविल कोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भागलपुर में गैस किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने आज गैस कंपनियों, एजेंसी मालिकों और मैनेजरों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए
कि आम उपभोक्ताओं को किसी भी हाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिदिन करीब 12,500 सिलेंडर की मांग है, जबकि 13,000 की सिलेंडर की सप्लाई हो रही है। इसके बावजूद देरी का कारण पुराने बैकलॉग को बताया गया है, जिसे जल्द खत्म करने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन की नजर कॉमर्शियल गैस पर भी है। शादी विवाह जैसे आयोजनों के लिए आवेदन के आधार पर गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। नहीं, अगर इसको बिल्कुल डेटा सेंट्रिक अगर बात करें तो लगभग 12,000 का डिमांड है, डेली डिमांड, और 12,500 का सप्लाई है। पिछले कुछ दिनों का हम एवरेज स्टॉक देख रहे हैं तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रही है, लेकिन कुछ बैकलॉग जो है उसको कवर अप करने में थोड़ी जो एक गैप है वो है। तो इसमें आमजन से भी अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा बार बार बुकिंग लगातार करने की जो एक प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेगुलर मोड में लोग अप्लाई करें। उनको थोड़ा इसमें बॉटलनेक्स हैं अभी, लेकिन सप्लाई बिल्कुल सुनिश्चित की जा रही है। और विशेषकर जो शादी ब्याह और अन्य जो सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रम से संबंधित जो डिमांड होती है, उसमें जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे, विभाग से भी एक निर्देश जारी हुआ है, जिसमें वैसे जिनको आवश्यकता है उनसे एक एप्लीकेशन के आधार पर जो प्रोपोर्शनेट या समानुपातिक जो एक उपलब्धता सुनिश्चित करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस संबंध में आज अगर मंडल सदर की बात करें तो 24 जो एजेंसीज हैं उनके सभी प्रोप्राइटर्स और मैनेजर्स और जो ऑयल कंपनीज हैं, IOCL, BPCL, HPCL, सभी के जो संबंधित पदाधिकारीगण हैं, इनसे भी आज बैठक आयोजित की गई है। सभी विषयों पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे और कमर्शियल सिलेंडर्स की उपलब्धता को लेके हम लोग जो अगर आवश्यक होगी तो वरीय पदाधिकारी एवं संबंधित जो ऑयल कंपनीज हैं उनसे भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवश्यकता अनुसार सिलेंडर्स उपलब्ध कराने की जो कोशिश है वो जारी रहे। और आपके सम्मानित मीडियागण के माध्यम से ये पुनः अनुरोध है कि बहुत रेगुलर इंटरवल पे तुरंत जो एक हम लोग देख रहे हैं कि गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। एक एवरेज फैमिली का अगर कंजम्पशन देखते हैं तो एक महीना एक एवरेज फैमिली के लिए होता है। एक एवरेज जो उसका फैमिली नंबर से अगर हम 4-5 लोगों का रखते हैं तो फिर ये तुरंत एक सिलेंडर्स लिए फिर उसके 20-25 दिन बाद तुरंत दूसरे के लिए आपाधापी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक डेटा की कॉपी भी दे दूंगा, आपको सुलभ होगा इसको प्रेषित करने में। जितना डिमांड है करीब 12,500, उसके अगेंस्ट 13,000 का रेगुलर एवरेज जो यूनिट्स है वो सप्लाई भी हो रही है। पहले के कुछ जो पाइपलाइन में बॉटल जो गैप्स हैं उसको कवर अप किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा जो कठिनाई है वो होती है, लेकिन प्रयास बिल्कुल जारी है। पूरा इसमें जो आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सभी वरीय पदाधिकारीगण के निर्देश में जहां तक संभव हो किसी आम जनमानस को कठिनाई नहीं हो, इसकी कोशिश लगातार जारी है। बिहार में 17 अप्रैल से 1 मई तक मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। इस संबंध में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिक 1 मई तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सो गणना कर सकते हैं। OTP के माध्यम से इसका सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका सही उत्तर देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि घर के मुखिया अपने मकान और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। अंतिम सबमिट से पहले जानकारी में संशोधन संभव है। सबमिट के बाद एक यूनिक ID जारी होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से इसमें भाग लेने की अपील की है। आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि बिहार राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई के बीच जो मकानों के सूचीकरण एवं गणना का कार्य जो प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन है वो 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में है।
और 2 मई से हमारे जितने भी इन्यूमरेटर हैं वो फील्ड में मूव करेंगे और मकानों का जो सूचीकरण है, मकान की नंबरिंग है, उसको आश्वस्त होंगे और उसके बाद से हाउस टू हाउस सर्वे जा करके इस डेटा को वेरीफाई करेंगे। इस 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो सेंसस डिपार्टमेंट का हमारा जो सेंसस का पोर्टल है वहाँ पे जा करके स्वयं से अपने डेटा को आप भर सकते हैं और उस डेटा को स्वयं से जब आप फिलअप कर रहे हैं तो वो डेटा जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद एक नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर के माध्यम से जब हमारे इन्यूमरेटर 2 मई से जब हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, उस डेटा में आपको कोई बदलाव की ज़रूरत है या उस डेटा को ओके करने की ज़रूरत है, आप जब वो यूनिक आईडी बताएंगे, उस यूनिक आईडी के माध्यम से आपके डेटा को जाके चेक भी कर लेंगे। यदि कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस भी कर देंगे और फिर डेटा को अपलोड कर देंगे। तो अभी 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा। उसकी सबसे बड़ी बखूबी ये है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अक्सर नाम में कई बार त्रुटि हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, कभी गांव के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इन सब से आप बच सकते हैं क्योंकि इन सब का जो इन सभी की एंट्री है आप स्वयं कर रहे हैं। जो व्यक्ति है वो स्वयं अपना डेटा कर रहा है। जब डेटा में सेंसस का जो पोर्टल है उस पर जब लॉगिन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर जरूर मांगता है, उस पर OTP आएगा। जब बिहार के लिए ओपन करेंगे तो आज बिहार का पोर्टल नहीं खुला हुआ, कल से खुलेगा। तो जब आप बिहार का राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस पर जो मोबाइल नंबर मांगेगा, OTP मांगेगा, उसके बाद उस OTP के माध्यम से फिर आप लॉगिन कर रहे हैं। तो कुल 33 प्रकार के प्रश्न आपको खुद से भरने हैं कि आप अपने बारे में जो सर्वे कर रहे हैं और उसी सर्वे को जब सबमिट करेंगे तो एक यूनिक आईडी मिलेगा। जिस यूनिक आईडी में यदि बदलाव की आवश्यकता हो, एडिट करने की आवश्यकता हो तो 2 मई के बाद उसको कर सकते हैं। यदि बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इन्यूमरेटर को काफ़ी सहूलियत होगी और इसमें पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों ने अपने IT डिपार्टमेंट के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है ताकि आम जनों को इसे सहूलियत हो सके। और हम लोग का लक्ष्य है पहला कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जिस विभाग के भी हैं, सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि प्रथम 2 दिनों में उनका हम इनरोलमेंट करा दें। दूसरा, मैं आप प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से मैं आम जनों से अनुरोध करूंगा कि ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आम जन भी अपने डेटा में स्पेलिंग से लेकर के सारी चीज़ों को स्वयं जानते हैं, तो डेटा को ज़रूर फिलअप करें। भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 अलग अलग मामलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरारी थाना क्षेत्र से 9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। इसके अलावा शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड में एक और अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सिटी एसपी ने कहा कि जिले में अपराध और नशे के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इसमें पहला मामला जगदीशपुर थाना का है। तो जगदीशपुर थाना में एक 16/4/2026 को एक ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा कोलकाता से अवैध जो ये मादक पदार्थ लाकर और ये जो मतलब जगदीशपुर थाना अंतर्गत मतलब की खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें SDPO लॉ एंड ऑर्डर और ये DIU की टीम के साथ एक और ये SHO मतलब जगदीशपुर के साथ एक की विशेष टीम का गठन किया गया। और इस टीम ने जब मतलब छापामारी किया, जो ये वाहन चेकिंग मतलब लगवाया गया और फिर मतलब के जो एक मतलब संदिग्ध वाहन को जब जांच किया गया तो इसमें 2 लोग को इसमें 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अरेस्ट किया गया है। इन 2 लोग के नाम है विनोद कुमार और ये अनुज कुमार। और ये दोनों जो ये गंगटी थाना जो ये अलीगंज जो ये बबरगंज के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने ये बताया कि ये कोलकाता से मतलब कि ब्राउन शुगर को लेकर आते थे और यहाँ पर मतलब कि छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फिर बेचते थे।
भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में एआई मध्य स्थित सोशल मीडिया की राजनीति अर्थव्यवस्था विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार झा, मुख्य वक्ता डॉक्टर आरुषि कालरा एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर आरुषि कालरा ने कहा कि एआई एल्गोरिदम आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विचार और व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं प्रोफेसर संजय कुमार झा ने डिजिटल युग में पारदर्शी और तटस्थ नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा ने युवाओं की रोजगार योग्यता में डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका बताई। कार्यशाला में एआई, सोशल मीडिया और अर्थ राजनीतिक परिदृश्य के अंतर संबंधों पर गहन चर्चा हुई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो सवाल हमने नोट किए हैं जिसमें कि आज हम चाहते हैं कि इसमें चर्चा हो, उसमें है कि एल्गोरिथम का नियंत्रण कौन करता है, एल्गोरिथम कंट्रोल किसके हाथ में है, डेटा ड्राइवन कैपिटलिज्म जो हर देश को अभी इस समय लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है, डेमोक्रेसी को प्रभावित कर रहा है। डेटा ड्राइवन कैपिटलिज्म जो कि अभी के समय में डेटा को एज ए कैपिटल, एक नया पूंजी के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बड़ी कंपनियों के द्वारा स्टोर किया जा रहा है। और जैसे हम लोग पढ़ते हैं लैंड लेबर कैपिटल, ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसी तरीके से उनके लिए आपका डेटा, आप कितना देर कौन सा बटन दबा के लाइक किए, कितना देर कौन सा वीडियो देखे, किस तरह का आप कंटेंट सर्च किए, कितने लोग कितना देर तक ऑनलाइन रहते हैं, कोई रात में रहता है ऑनलाइन, कोई दिन में रहता है, वो सभी डेटा को इकट्ठा करके उसके साथ जो है बहुत तरह का एल्गोरिथम अप्लाई करके किस तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित किया जा रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विद्यालय का परिणाम बेहद सराहनीय रहा, जिससे अभिभावकों और शिक्षकों में खुशी की लहर है। इस वर्ष इरम रिजवी ने 448 अंक हासिल कर स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं तंजीमा तबस्सुम और समा तहसीन ने भी शानदार अंक लाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा एमडी सैफ, ईशांत कुमार चौधरी और अनम परवीन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुल 26 छात्रों में अधिकांश ने सफलता हासिल की। निदेशक शाह रजी अहमद ने इसे छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम बताया एवं नए सत्र के एडमिशन शुरू होने की जानकारी दी।